साथियों, आज हम लोग फिर से लेकर आ गए हैं आप लोग के लिए एक नया प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 16 नवंबर 2021 की थर्ड शिफ्ट में हुआ था। और आज हम लोग इसके रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लोग रोज एक पेपर सॉल्व करते हैं रीजनिंग का। तो आज हम लोग 16 नवंबर की थर्ड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया है कि दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब चयन कीजिए, जबकि दर्पण को इसकी दाईं ओर रखा गया है। देखिए दर्पण का अगर सवाल आए तो कभी भी आप शीशे में खड़े होते होंगे तो अपने आप को देखते होंगे, राइट लेफ्ट में बदलाव होता है, यानी दाएं और बाएं में परिवर्तन होता है। हम लोग का सर नीचे नहीं आता है, पैर ऊपर नहीं जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एफ में परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए एफ नीचे कर दिए हैं, ये तो वाटर इमेज है, पानी का दर्पण बनेगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ हम लोग जैसे एफ दाहिनी ओर देख रहा है तो मिरर में कैसा दिखेगा, दर्पण में कैसा दिखेगा, ये बाईं ओर दिखेगा। तो यहाँ देखिए दाहिनी है तो ये बाईं ओर आ गया है। उसके बाद देखेंगे आखिरी वाली चीज़ पहले आ जाती है। सीधा जैसे मान लेते हैं ये दर्पण है, आप सीधा इसको उठा के इधर रखेंगे, 4 इधर आ जाएगा और एफ इधर आ जाएगा जब पलट देंगे। 4 का मुंह देखिए किधर है, दाहिनी ओर है, लेकिन प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बाईं ओर 4 का मुंह होगा। तो देखिए ऐसे आप लोग कर सकते हैं। तो अब मिरर का क्वेश्चन आप लोग से गलत नहीं होगा, हम लोग आपको इतना प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपसे क्वेश्चन गलत होंगे ही नहीं। अब आप लोग जीडी में 25 में 25 स्कोर करके आएंगे। अगला प्रश्न है देखिए, क्रिकेट का संबंध एलबीडब्ल्यू से है, वही संबंध शतरंज का डैश से होगा। तो देखिए क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू होता है, एलबीडब्ल्यू आउट हो जाता है। तो ऐसे ही शतरंज में क्या होता है, चेकमेट होता है, जो आखिरी में जीत जाते हैं तो फिर चेकमेट कहते हैं। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, ये श्रृंखला वाला है। आपको ये श्रृंखला दी गई है और बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, यहाँ देखिए हम लोग पहले अंतर निकाल लेंगे। 14-15 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 15 और 24 में कितने का अंतर दिख रहा है, यहाँ पर देखेंगे 9 का अंतर दिख रहा है। 24 पे 49 में कितने का अंतर है, 25 का अंतर है। उसके बाद देखिए 49 और 98 में कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पर 49 का अंतर आ रहा है। उसके बाद 98 और 179 में कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर अंतर आ रहा है हमारा 81 का। तो आप लोग यहाँ से देखिए निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का है, ये 7 का है और ये 9 का है। तो अब किसका स्क्वायर आना चाहिए, ये विषम संख्याओं का स्क्वायर जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर जोड़ना चाहिए, यानी कि 121 का जोड़ना चाहिए किसमें, इसमें। तो आप 179 में 121 को जोड़ दीजिए तो आप यहाँ एक जोड़ देंगे 80 और 20, यानी कि 300 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ये आपका पूछा हुआ है और आगे भी ऐसे ही आएंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने देखिए, दिया गया है कथन निष्कर्ष। तो ये भी सवाल काफ़ी पूछा जाता है, एक सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में, जिसमें दिया हुआ है कि कोई भी लड़का इंजीनियर नहीं है। हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, लड़का है, तो हम लड़का को बी से लिख देते हैं, यानी बॉयज़। ये हमारा लड़का हो गया, इंजीनियर ये हो गया। तो कोई भी इंजीनियर नहीं है, ई से इंजीनियर हम लोग ने लिख दिया है। तो कोई भी लड़का इंजीनियर नहीं है तो कोई भी संबंध नहीं है, दूर दूर बना लेंगे। उसके बाद है कि कोई इंजीनियर ड्राइवर नहीं है, यानी भी कोई भी इंजीनियर ड्राइवर नहीं है, तो इन ड्राइवर को हम लोग अलग बना लेंगे, यहाँ पे हमने ड्राइवर लिख दिया है। उसके बाद क्या कह रहा है, सभी लड़कियाँ क्या हैं, लड़के हैं। तो देखिए लड़कियाँ इसमें आ जाएंगी, ये लड़कियाँ अंदर आएंगी, ये हम मान लेते हैं गर्ल्स हैं। तो आप लोग मुझे ये बताइए निष्कर्ष में सभी लड़के ड्राइवर हैं क्या। देखिए ड्राइवर तो यहाँ है और लड़के यहाँ हैं, तो कोई भी संबंध नहीं है, तो ये कथन निष्कर्ष आपका गलत हो गया। उसके बाद कोई लड़की इंजीनियर नहीं है, तो देखिए लड़की यहाँ है, इंजीनियर यहाँ है, तो ये तो सत्य है, कोई भी लड़की इंजीनियर तो नहीं है, क्योंकि लड़के भी इंजीनियर नहीं है तो लड़कियाँ भी इंजीनियर नहीं होंगी, क्योंकि सारी लड़कियाँ लड़के हैं। तो कथन निष्कर्ष दूसरा जो है सही है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऐसे ही एग्जाम में आपको क्वेश्चन करने हैं, ऐसे ही पूछे भी जाएंगे, इससे टफ नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए आपसे लिखा गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में अलार्मिंग को 150 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में फ्लोटर को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे इसमें कि ये 150 बन रहा है, तो हम पहले इसको जोड़ के देखते हैं इनका। तो आप लोग की इनकी प्लेस वैल्यू, यानी कि इनका स्थान जो होता है वो आपको याद होना चाहिए कि कौन से अंक पे होता है। बहुत लोग को नहीं याद रहता है तो वो लिख भी सकते हैं, बस ये है याद करने से आपका टाइम बच जाएगा। तो जिनको याद है कोई अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, आप ABCD लिख के कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए की क्या होती है वैल्यू, ए की 1 होती है,
जोड़ लेंगे, एल की 12 होती है, फिर ए की 1 होती है, आर की कितनी होती है 18 होती है, उसके बाद होती है आई की तो 9 होती है, आर की 18, एम की कितनी हो जाएगी, एम की हो जाएगी 13, आई का 9, एन का कितना हो जाएगा 14 और जी का 7 होता है। हम लोग सबको जोड़ लेंगे तो देखिए कितना बन रहा है, आप जोड़िए तो यहाँ पर 7 और 13 20 हो जाएगा, 20 और ये 10 30 हो जाएगा, 30 और 30 60 हो जाएगा, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो आपका 75 आंसर जोड़ने पर 75 आ रहा है। लेकिन 150 बनना चाहिए, हम इससे 2 से गुणा कर देंगे तो क्या बन गया हमारा 150 बन गया। तो हम लोग जोड़ के सिर्फ 2 से गुणा करेंगे तभी आपका आंसर आएगा। ऐसे फ्लोटर देख लेते हैं। फ्लोटर एफ की वैल्यू क्या होती है 6, एल की अभी देखी है आपने 12 होती है, उसके बाद हो जाएगा ओ 15, ए 1 ही होता है, टी 20 होता है और ई 5 होता है, आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा आपका 18। सबको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखेंगे कि 12 और 6 30 और 30 20 50, 50 और 20 70 और ये 77 आ रहा है, 77 आ गया। अब 77 को हम लोग 77 में 2 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा 154 आंसर निकल कर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग को वहाँ पर अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि क्या करना है। तो पहले हम लोग जोड़ लिए, जोड़ के देखा क्या हो रहा है तो वो आपका निकल आएगा आंसर। उसके बाद देखिए संबंध दिया हुआ है 11/4 में 137 का, तो उसी प्रकार आपको संबंध बताना है किसका संबंध ऑप्शन में से इसी से मैच करेगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि अंदाज़ा लगाने से आपको देखिए लग रहा होगा 11 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर जोड़ रहे हैं तो 137 आ जाएगा। आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, काफ़ी बार एक स्क्वायर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 11 का स्क्वायर क्या है 121 है, 4 का क्या हो जाएगा 16, तो आप जोड़ेंगे देखेंगे ये 7 तो 3 ये 137 आ गया है। उसी प्रकार संबंध बना लीजिए, आप जोड़ के देख लीजिए, जैसे 12 है 144 और 144 में अगर आप 49 जोड़ेंगे तो देखिए नहीं बनेगा, 190 तो बनेगा ही नहीं। यहाँ पर 10 है, आगे यूनिट डिजिट से ही कर लिया करिए, जैसे 10 में आखिरी में स्क्वायर करेंगे 100 आएगा, 100 के आखिरी में 1 जीरो होता है, 25 बनेगा 5 का स्क्वायर 5, तो आखिरी में 5 आएगा, तो ये नहीं बन सकता है। यहाँ पर देख लीजिए 81 है और ये 64 है, आप यही से निकाल यूनिट डिजिट देख सकते हैं, यहाँ पर 1 है यहाँ 4 है, दोनों जोड़ देंगे तो 5 बनेगा, आखिरी में 5 देख लीजिए। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जोड़ना भी नहीं पड़ेगा, टाइम बचा सकते हैं। आप जितना ज़्यादा टाइम बचाएंगे उतने ही बच्चों से आप आगे निकलेंगे, तभी आप लोग को सिलेक्शन मिलेगा। तो हर प्रोसेस में टाइम बताना सीखिए, इसीलिए हम लोग रोज़ प्रैक्टिस सेट कराते हैं। 4 1 5 और यहाँ पर 4 आ जाएगा तो 145। हम आपको टाइम बचाना भी सिखाएंगे, तो क्योंकि मैंने SSC CGL 2 बार निकाल रखा है, इसकी बेसिस पे ही, एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही आपको चीज़ें बताऊंगा कि कैसे मैंने निकाला था। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, जो भी तैयारी करना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। आपसे दिया हुआ है कि देखिए दिया हुआ है कि जो अष्टभुजा है वो इंजीनियरों को दर्शाता है, तो यानी कि ये वाली चीज़ इंजीनियर हैं, ठीक है, इंजीनियर लिख लीजिए ताकि वहाँ कन्फ्यूजन ना हो। व्रत क्या है संगीत प्रेमी है, तो ये जो व्रत बना हुआ है ये सिंगर से हम लोग डिनोट कर लेंगे ऐसे। उसके बाद आयत आपसे क्या है कि मॉर्निंग वर्कर्स हैं, ये हमारे मॉर्निंग वर्कर्स हैं, वर्कर्स से डिनोट कर लेते हैं W से। तो दिया गया है कि कितने मॉर्निंग वर्कर्स संगीत प्रेमी हैं लेकिन इंजीनियर नहीं हैं, तो देखिए इंजीनियर नहीं होने चाहिए, इसमें संगीत प्रेमी इस वाले अष्टभुजा में नहीं आने चाहिए। और क्या है कि संगीत प्रेमी भी हैं, तो संगीत प्रेमी भी हैं तो ये इनको व्रत में भी आना पड़ेगा। तो जो आयतकार वाली चीज़ है वो इसमें अष्टभुजा में नहीं आनी चाहिए, व्रत में भी नहीं आनी चाहिए, वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही चीज़ है 35, जो कि आयत में भी है व्रत में है लेकिन इसमें नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 35 हो जाएगा। ये सवाल करना बहुत ही सिंपल होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। यहाँ पर आप देखिए कि मॉर्सेल को इस तरह लिखा गया है, उसी कूट भाषा में गेटवे को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ तो देखिए देखने से ही पता चल रहा है कि उल्टा कर दिया गया है, बस MORSLE है तो M को उधर कर दिया गया है, MORSEL, यहाँ देखिए उल्टा कर दिया गया है। इसी तरह गेटवे को हम उल्टा कर देंगे तो पहले Y आ जाएगा, फिर A आएगा, फिर क्या आ जाएगा W आ जाएगा, E आ जाएगा, T आ जाएगा, A आ जाएगा और G आ जाएगा। तो देखिए ये बन जाएगा हमारा आंसर, देखिए यही बन रहा है। तो ये तो सिंपल है, आपको देखने से ही पता चल गया होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी देखिए अच्छा है,
ये आपको निकालना आना चाहिए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देंगे। तो देखिए इस सवाल को निकालने के लिए पहले हम लोग देखेंगे कि 2007 से 15 तक कितने लीप ईयर आते हैं। तो देखिए 21 मार्च को हमारा क्या है, एक सेकेंड, 21 मार्च को हमारा क्या है, बुधवार है। 21 मार्च को बुधवार है, यानी कि वेडनेसडे है, मान लेते हैं बुधवार है। तो आपको बताना है 25 मई 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर देखिए लीप ईयर कौन कौन से साल होते हैं, जो 4 से भाग हो जाएं वो लीप ईयर होते हैं। जैसे 2007 के बाद 2008 लीप ईयर है, फिर इसमें 2012 में लीप ईयर आएगा, उसके बाद कोई भी लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। तो यहाँ पर हम इसीलिए 8 दिन निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए 365 दिन होते हैं, लेकिन हमारा क्या हो रहा है कि लीप ईयर हो रहा है, तो उसमें 366 दिन होते हैं। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर हम लोग ऑड डेज निकाल लेते हैं। तो देखिए ऑड डेज कैसे निकालते हैं, देखिए पहला हम 1 लिख लेंगे, ये एक ऑड दिन हो गया। 2007 एक ऑड दिन हो गया। 2008 लीप ईयर है तो उसको हम 2 से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। 2009 में एक ऑड डे होगा। 2010 में कितने ऑड दिन होगा, एक ऑड डे होगा। 11 में भी एक होगा। 12 में लीप ईयर आ गया तो 2 ऑड डे हो गए, क्योंकि हर महीने आप देखेंगे जैसे बदलेगा हर साल तो एक एक आगे हो जाएगा। बुधवार होगा तो वहाँ क्या होगा, एक दिन छोड़ के थर्सडे छोड़ के फ्राइडे हो जाएगा। 2008 21 मार्च को क्या होगा, फ्राइडे होगा। फिर ऐसे ही लीप ईयर आ जाएगा तो 2 बढ़े हो जाएगा, जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ये ऑड डेज निकालते हैं, क्योंकि ये दिन परिवर्तित करते हैं। ये जो दिन बढ़ते हैं यही दिन को परिवर्तित कर देते हैं। अगर ये बताइए दिन परिवर्तित ना हो, लीप ईयर ना बने, तो बताइए 21 मार्च 2007 को भी बुधवार रहेगा, 21 मार्च 2008 को भी बुधवार रहेगा, ऐसे बुधवार होगा, आगे बढ़ेगा क्यों। ये इन्हीं वजहों से बढ़ता है, लीप ईयर की वजह से। तो इसीलिए हमको ऑड डे निकालना पड़ता है। फिर यहाँ पर देखेंगे हम लोग 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 में भी एक होगा और 15 में भी एक हो जाएगा। तो आप सबको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 4, 11 ऑड डे आ गए। ठीक है, अब हम इसमें से 7 घटा लेंगे। 7 दिन का हफ्ता होता है तो कितने ऑड डे बचे हमारे, 4। यानी कि अब हम बता सकते हैं कि 21 मार्च 2007 को 2015 को 21 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा। अगर ये पूछा होता तो हम लोग सीधे सीधे बता लेते। कितना आ जाएगा, बुधवार है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और इतवार, तो ये क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा, यानी कि रविवार हो जाएगा। 4 दिन हमने जोड़ा, देखिए यहाँ 4 दिन आया है, तो 4 दिन का अंतर आ जाएगा लीप ईयर की वजह से यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, संडे आया। 21 मार्च 2015 को कौन सा दिन आ गया, संडे आ गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये निकालना आ गया तो आपको सब कुछ आ गया, फिर आपसे कभी भी गलतियाँ नहीं होंगी। अब तो आप निकाल ही लेंगे। 21 मार्च 2015 को संडे है, तो ये बताइए कितने दिन और बचे, 10 दिन मार्च में और बचे हैं। अप्रैल 30 का महीना होता है, उसके बाद मई 25 मई की बात करना है तो 24 दिन कितने हैं, मई में है। तो कितने दिन आ गए, 64 दिन। जोड़ लीजिए तो 64 दिन बाद क्या पड़ेगा आपका, 25 मई पड़ेगा। तो इसमें 7 से भाग दे देंगे तो आपको जितने भी रिमाइंडर कितना बचा, 7 9 63 होता है। तो एक दिन खाली जोड़ना पड़ेगा आपको, आपका आंसर आ जाएगा। तो बुधवार था, एक दिन और जोड़ लीजिए तो सोमवार आ जाएगा आपको। 25 मई 2015 को सोमवार आ जाएगा। ये तो आपको निकालना आता ही होगा, मेन उसमें था। अगर अब वो चीज़ आप समझ गए तो आप लोग कोई भी सवाल निकाल सकते हैं कैलेंडर का। तो इससे बाहर कैलेंडर में कोई चीज़ नहीं आती है। उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न आपके सामने है कि पासे आपको ये दिए गए हैं, आपको बताना है प्रतीक एंड के वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी। ऐसे सवाल देखिए मैंने आपको बताया भी है, लगातार आप लोग जुड़े रहिए तो आपको चीज़ें और भी बेहतर आती जाएंगी। हम एक चीज़ पकड़ लेते हैं, जैसे कि ये वाला हम पकड़ लेते हैं जो कॉमन होता है, हम मान लेते हैं इसको पकड़ लेते हैं और घड़ी की दिशा में चलते हैं। तो जब घड़ी की दिशा में चलेंगे तो इसके बाद कौन सा साइन है, हैशटैग का साइन है, उसके बाद डॉलर का साइन है, ये लिख लिया। अब यहाँ पर कॉमन ये है, दूसरे वाले पासे में देखिए। उसके बाद घड़ी की दिशा में चलेंगे तो क्या बन रहा है, 9 बन रहा है और स्टार बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि डॉलर के सामने ये आएगा, ये फलक आएगा, और इसके हैशटैग के सामने क्या आएगा, 9 आएगा। तो जो बाकी चीज़ बचेगी वो परसेंटेज के सामने आ जाएगी। यानी परसेंटेज के सामने कौन सी चीज़ बची है, एंड बची है, तो एंड के सामने कौन सी चीज़ आएगी, परसेंटेज आएगी।
तो ये सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों को पता चल गया होगा, अब गलतियाँ नहीं होगी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपका 11वां। आपको दिया हुआ है कि अनुपमा, भाव्या, चहल, दिलीप, सौरभ, वरुण और गोविंद एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं और ताश खेल रहे हैं। तो ठीक है, कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एक डंडी बनाएंगे तो ये 2 लोग होगा, जैसे कि 4 लोग हो गए। एक डंडी खींच देंगे, ये 6 लोग हो गए। एक डंडी खींच दीजिए, ये 7 लोग हो गए। अब ये लोग अंदर की मुंह करके हुए बैठे हैं केंद्र की ओर। तो आपसे बोला गया है सौरभ, अनुपमा और दिलीप के बगल में बैठा हुआ है। यानी कि अनुपमा और दिलीप के बगल में कब हो सकता है? जब ये बीच में होगा, यानी कि सौरभ बीच में होगा। सौरभ यहाँ कर दिया हमने, दिलीप इधर बैठा हुआ है, और किसके बीच में? अनुपमा का। अनुपमा को हम ए से लिख लेते हैं। तो ये अनुपमा हो गई, एस से सौरभ हो गया, डी से दिलीप हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, गोविंद वरुण और चहल के बीच में नहीं बैठा है। तो अभी हम इसे कोई रिलेशन नहीं बना सकते, तो इसको हम छोड़ देंगे। चौथा देखिए, आपसे पूछा है कि वरुण अनुपमा के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो यहाँ पर वरुण हो जाएगा, क्योंकि ये अनुपमा के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो ये वरुण हो गया। अब आपसे बोला है कि गोविंद जो है वरुण और चहल के बीच में नहीं बैठा है। तो गोविंद वरुण और चहल के बीच में नहीं बैठा है, तो हम गोविंद को यहाँ बैठा देते हैं। बगल में नहीं बैठा होगा तो बीच में नहीं आ सकता, तो यहाँ हम चहल कर देते हैं, यहाँ गोविंद कर देते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब आपसे देखिए क्या पूछा है, व्यक्तियों का इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के बगल नहीं बैठा है? देखिए दिलीप और सौरभ हैं, तो दिलीप और सौरभ देखिए बगल बगल हैं, सही जवाब है। चहल और भाव्या, तो देखेंगे चहल और भाव्या अगल बगल हैं कि नहीं। यहाँ पर ये जी 2 बार जी लिख दिया, यहाँ पर भाव्या कर दीजिए। तो चहल और भाव्या भी देखिए अगल बगल हैं। गोविंद और दिलीप भी देखेंगे अगल बगल हैं, लेकिन अगल बगल कौन नहीं है? भाव्या और अनुपमा। भाव्या यहाँ है, अनुपमा यहाँ है, तो अगल बगल नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से आप लोग को बनाना आ गया, तो आप लोग क्वेश्चन निकाल लेंगे। बनाना बहुत ही सिंपल होता है, जिससे रिलेशन दिखता जाए बनाते चले जाइए। आपको ये आकृति दी हुई है और बताना है कि क्वेश्चन मार्क प्रश्न चिन्ह की जगह कौन सा आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपको कौन यहाँ बीच में देखने को मिलना चाहिए, यहाँ पर यानी किनारे पर होना चाहिए, इस जगह पर होना चाहिए ये वाली आकृति। तो यहाँ देखिए ये दी हुई है, इसको तो आप लोग सभी लोग कर लेते होंगे। एक इसमें भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ बीच में डंडी काट दी है, बाकी किसी में डंडी नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सिंपल सा क्वेश्चन होता है, सभी लोग कर लेते होंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में ये शब्दकोश में मौजूद होते हैं। तो जैसे डिक्शनरी में आप लोग शब्द खोजते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पर खोजना है। पहले कौन सी चीज़ आएगी? तो देखिए पी आई आई तो सब में है, उसके बाद आपको दूसरी संख्या देखनी है। तो देखिए टी आता है सबसे पहले, टी के बाद यहाँ पर देखिए 2 में टी है, 1 में है और 5 में है। तो लेकिन यहाँ पर वाई से पहले टी आता है, तो पहला 1 आ जाएगा, फिर आपका 5वां आ जाएगा, फिर दूसरा देखिए आ जाएगा, क्योंकि वाई है, वी पहले आता है, वी के बाद ओ है, टी है, फिर यहाँ पर चौथा आ जाएगा, फिर उसके बाद तीसरा आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको निकालना है, ये तो सभी लोग कर लेंगे। अगला देखिए प्रश्न आपके सामने है, पूछा है कि सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा कि वह तुम्हारे पिता का पुत्र है। फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे साथ क्या संबंध है? अब आप ये बताइए, दिया है कि वह मेरे पिता का पुत्र है, जैसे मेरा भाई हो गया, ये तो मेरे पिता का पुत्र कौन होगा? मेरा भाई तो होगा, तो इसका तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा भाई। पिता का पुत्र भाई तो होगा। अगला देखिए आपको ये दिया हुआ है, तो मैंने आपको ऐसे सवाल करने के लिए बताया है कि इन लोग को जोड़ लिया करिए, और जितने भी होंगे अक्षर उनको हम लोग विभाजित कर लेंगे, जैसे आपको ये दिया हुआ है। इसमें आप संख्या जोड़ लीजिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 28 हैं। 7 चौक 28 होता है, या तो आप 4 को 7 बार में भाग ले लीजिए, या 7 को 4 में कर लीजिए। तो पहले हम लोग यहाँ से देखते हैं, RISH यहाँ से आप देखिए ये बन रहा है, तो यहाँ पर हम RISH लिख सकते हैं, RI। यार लिख क्यों नहीं रहा है यार, देखिए यहाँ पर आ गया R और I, ये हो गया है। तो क्या बना? RISHT, 1 2 3 4 5 6, तो हम 7 में भाग दे लेते हैं, 7 में 1 2 3 4 5 6 7,
ये इसमें काट लिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर देखिए काट लिया। अब यहाँ पर देखिए टी के बाद आई आ रहा है तो हम यहाँ पर आई लगा लेंगे, तो बन क्या रहा हमारा DRISHTI। तो यहाँ भी डी आ जाएगा, DRISHTI, ये यहाँ बन गया। फिर यहाँ DRISHTI बन गया। फिर यहाँ देखिए DRISHTI बन जाएगा। तो हमने लिखा क्या है RIID, तो RIID इसी में है और किसी में नहीं, यहीं से आप लोग सही कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऐसा करना अब आप लोग के लिए सिंपल हो गया होगा। अब आप लोग निकाल लेंगे जिनको भी दिक्कत आती होगी। ये तो देखिए मैथ का सवाल आपसे दे दिया गया है, सिंप्लीफिकेशन का दिया हुआ है 60 है। डी का अर्थ क्या है, भाग है। डी का अर्थ हमने भाग कर लिया। एक अर्थ है जोड़ना, ओके हम ए जोड़ भी रहे हैं, ए भी लिख रहे हैं गाइस, ठीक है। तो 2 आ गया, ए की जगह हमने प्लस कर दिया, 3 है। बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ गुणा है, हम 6 को गुणा कर देंगे। सी का अर्थ है घटाना, घटा दिया हमने, फिर घटाना है, फिर घटा दिया, 4 है। बी का अर्थ गुणा है तो हमने 3 से गुणा कर दिया। अब तो आप लोग सॉल्व भी कर लेंगे। 60 को 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 30 आ जाएगा। 6 3 18 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -5 -12। तो यहाँ 25 आ जाएगा। 30 में आपने 5 घटा देंगे, 25 आ जाएगा। 12 में से 6 घटा देंगे तो 25 में हम 6 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 31 आ जाएगा। तो आपका देखिए 31 ही आंसर आ रहा है। तो इस बार आप लोग 25 में 25 SSC GD में लेके आएंगे। जो लोग भी तैयारी कर रहे होंगे रोज़ करिएगा, आप लोग को और कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप किसी भी चीज़ के लिए, आप जीके के लिए पढ़ सकते हैं, मैथ्स के लिए पढ़ सकते हैं, बट रीजनिंग में आप प्रैक्टिस सेट ही लगाते रहिए, आपका काम हो जाएगा। आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 2009 है और 2005, 209 है, 205 है। तो इसमें आप घटाएंगे तो अंतर कितना आ रहा है, देखिए 4 का आ रहा है। फिर 205 में 196 में घटाएंगे तो अंतर देखिए 9 का आ रहा है। फिर आप घटाएंगे तो देखेंगे 16 का आ रहा है। तो अब जाहिर सी बात है, सबको समझ में आ गया होगा अब कितने का अंतर आएगा, 25 का। तो 180 में 25 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा 155। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि किसी कूट भाषा में अप्रैल को कैसे लिखा जाता है, ऐसे, मार्च को ऐसे लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में परम को कैसे लिखा जाएगा। ये तो निहायत ही सरल क्वेश्चन है, इससे सरल तो आपके किसी भी पेपर में नहीं आएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, पी को देखिए क्या लिखा गया है, पी को यहाँ पर गुणा लिखा गया है तो पहले क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ए को क्या लिखा है, भाग लिखा है तो भाग आ जाएगा। आर को देखिए क्या लिखा गया है, आर को लिखा गया है यहाँ पर बीटा, तो यहाँ बीटा आ जाएगा। फिर ए का यहाँ पर डिवाइड है। एम कहाँ दिया है, एम देखिए यहाँ दिया है, एम का अर्थ ये है तो ये आ जाएगा। अब देखिए जो भी सही आपको दिख रहा है यही दिख रहा है। तो ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है। ये तो 1 2 मतलब 25 में समझ लीजिए कि आपको 10 सवाल ऐसे होंगे कि वो सभी लोग करेंगे। उसके बाद 10 क्वेश्चन आगे के जो आएंगे वो मॉडरेट लेवल के होंगे। 5 सवाल ऐसे होंगे कि जिनमें बच्चों को दिक्कतें आएंगी, उन्हीं में नंबर कटते हैं। तो आपको उन्हीं 5 में प्रयास करने हैं कि हमारे नंबर ना कटें। तो जैसे ये कटिंग एंड फोल्डिंग है, इसमें भी अधिकतर बच्चे सही कर लेते होंगे। तो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग कैसे होता है, जैसे ये फोल्ड किया है ऐसे, तो मान लीजिए दर्पण ही रखा हुआ है, आप इधर घुमा लीजिए, जब ये प्रतिबिंब बन जाए तो आप समझ लीजिए दर्पण इस जगह पर रखा है, उधर की इमेज बना लीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। तो ये पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग बहुत ही सरल होता है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है कि होस्ट को हमने कैसे लिखा है, ऐसे, तो ड्रोन को कैसे लिखेंगे। तो देखिए ऐसा प्रश्न काफ़ी सरल होता है। यहाँ पर देखेंगे HEFGH, हाँ तो देखिए F और H के बीच में क्या आता है, G, वो भी पीछे चल रही है घड़ी हमारी। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि B आएगा, क्योंकि B के बाद आएगा C, उसके बाद आएगा D, यानी कि C आएगा, B और D के बीच में यहाँ F और H के बीच में G आ रहा है। ऐसे ही देखिए LMNO, N आता है, M और O के बीच में N आता है, तो यहाँ पर RST यानी कि PQ, तो यहाँ पर P आ जाएगा, तो BP, यानी कि आप लोग अब समझ गए होंगे कि क्या चीज़ें चल रही हैं। जैसे कि F है, यहाँ देखिए F है, हम मान लेते हैं ये G दी हुई है, FEFG, G छोड़ दिया हमने, H आ गया। अब यहाँ पर जैसे M है, M के बाद आता है देखिए LMNO,
N छोड़ दिया हमने, O आ गया है। Q लिख लिया है, QRS, तो R हमने छोड़ दिया, S आ गया। अब यहाँ पर R है तो R के बाद S आता है, उसके बाद T आता है, S छोड़ दिया, T आ गया है। तो देखिए यही चीज़ बन गई है। तो ऐसे ही आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यही बनेगा। ड्रोन को आप लोग BPML लिख लेंगे, आंसर आ जाएगा। पीछे चल रही एक एक छोड़ के अक्षर आपको लिखना है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि ये जो दी गई आकृति है ये कौन से आकृति में सन्निहित है। तो यहाँ पर देखिए ये वाली चीज़ है, यहाँ पर आपको दिख रही होगी। ये देखिए, ये आपको डंडी दिखी, ये फिर यूं गई है और यहाँ देखेंगे यूं गई है, यूं। तो यही आकृति बन रही है और किसी में आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो ये भी आप लोग कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए मेरा टारगेट ये है कि आप लोग को जो चीज़ नहीं आती है वो चीज़ सिखाना और वो चीज़ बताना, ताकि आप लोग 25 में 25 रीजनिंग में नंबर ला सकें। यहाँ देखिए ABCDEFGH, H आएगा। उसके बाद है OLMNL, देखिए पीछे चीज़ें चल रही हैं, LMNO। तो यहाँ देखिए K आएगा क्योंकि K के बाद L आता है। तो यहाँ पर देखिए पीछे चल रही है, एक बार आगे एक बार पीछे। यहाँ भी देख लेते हैं KLMNO, O आ जाएगा, तो HKO आ जाएगा। तो देखिए ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला का प्रश्न है 23वां प्रश्न है कि ये है, इसमें से असंगत कौन सी चीज़ें हैं। 4 आपको विकल्प दे रखे हैं, इसमें असंगत कौन है वो आपको पहचानना है। तो यहाँ आप देखिए AEU दिया है, IOU है, AEI है। तो सब में देखिए वॉवेल है, AEI, AEU, IOU, AEI, बस इसमें वॉवेल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ZDK। तो ये तो बहुत ही सरल आपकी शिफ्ट थी। तो मैं ये नहीं देख के लेता हूँ कौन सी सरल है कठिन है, हम लगातार आपको सारी शिफ्टें कराएंगे जो भी SSC में पूछी गई हैं। तो उसमें सरल हो चाहे कठिन हो, वो सारे आप लोग को हम लोग कराएंगे। तो मुझे लगता है ये सरल था ये शिफ्ट। देखिए जो प्रश्न हम लोग बात कर रहे थे 5 कठिन प्रश्नों की, उनमें से एक प्रश्न ये भी है। इसमें आप लोग दिमाग लगाइए थोड़ा सा और इसका करेक्ट आंसर बताइए। कोई भी रिलेशन 16 का इसमें तो बन नहीं रहा, ना स्क्वायर हो रहा है, ना कुछ गुणा करने पे आ रहा है। 22 में भी कुछ गुणा करने पे देखिए ये नहीं बन रहा है। तो कैसे होगा, चलिए देखते हैं। 16 है, 16 को अगर हम लोग 15 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा। 16 को अगर हम लोग 15 से करेंगे तो यह आ जाएगा 240। ठीक है, एक संख्या जोड़ के हम लोग गुणा कर रहे हैं, फिर इसको हम 2 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा। देखिए ये 120 बन गया। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 22 है, 22 को हम 21 से गुणा करेंगे, क्या बनेगा। 22 को आप 21 से गुणा कर लीजिए तो आपका बनेगा यहाँ पर 462 बनेगा। अब इसको आप 2 से भाग दीजिए, देखिए क्या बन रहा है, 231 बन रहा है। चलिए रिलेशन बन गया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक संख्या घटाकर उससे 2 को भाग दे देंगे। जैसे कि 18 है, इससे कम एक संख्या कौन सी होगी, 17। तो 18 को 17 से आप गुणा करिए तो आपका बन जाएगा 306। 306 बन गया। अब आप इसको 2 से भाग ले लीजिए तो 153 आंसर आ जाएगा। तो देखिए 53 आंसर 100 आ गया। तो आप लोग का दिमाग स्ट्राइक करना चाहिए कि ये हो सकता है। ये कब बनेगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके दिमाग में एग्जाम में आएगा, वरना आप लोग को घुमाता रहेगा सवाल, आप लोग घूमते रहेंगे, सवाल नहीं निकलेगा, समय ऐसे ही बीत जाएगा और सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो मेहनत करिए, जो लोग मेहनत करेंगे उनको सिलेक्शन अवश्य मिलेगा। तो हमारे साथ मेहनत करते रहिए, जैसे हम आपके साथ कर रहे हैं, आप हमारे साथ करिए, तो दोनों को सफलता जरूर मिलेगी। अगला प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25वां। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा चैनल को। जैसे 25वां सवाल दिया है कि 6 लड़कियां ABCDE और F 2 अर्धवर्धर पंक्तियों में खड़ी हैं। सभी लड़कियों का मुख उत्तर की ओर है, प्रत्येक पंक्ति में 3 लड़कियां हैं। तो चलिए क्या दे रखा है आपको, जैसे कि ये 3 पंक्तियां हैं, मान लेते हैं कि एक जगह ये है, एक ये है और एक ये है। ये एक पंक्ति हो गई, एक पंक्ति ये है और ये है और ये है। तो ये आपकी 2 पंक्तियां हो गई। अब देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन, ई डी के ठीक पीछे है। तो यानी डी ऊपर है और ई क्या है, पीछे है। आप डी चाहे यहाँ लिख लीजिए चाहे कहीं लिख लीजिए, वो तो बाद में आगे सवाल पढ़ने पर पता चलेगा। हम लिख लेते हैं डी क्या है, ऊपर है, ई क्या है, उसके नीचे है। चलिए उसके बाद क्या दिया हुआ है, एफ
ए के बाईं ओर है। तो देखिए हम रिलेशन अभी नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी हमको चीज़ें नहीं पता, हम आगे पढ़ते हैं। सी बी के ठीक आगे है, सी बी के क्या है, ठीक आगे है। तो देखिए आगे पीछे तो हम ये कर सकते हैं क्योंकि ये दूसरी पंक्ति में ही आए, क्योंकि एक पंक्ति में 3 ही की जगह है, तो ये दूसरी पंक्ति में हम लोग ज़रूर रखेंगे। सी क्या है, बी के ठीक आगे है, तो सी क्या हो जाएगा, बी के ठीक आगे हो जाएगा। मान लेते हैं सी यहाँ है, बी यहाँ लिख देते हैं, बी सी ठीक बी के आगे है। अब क्या दिया हुआ है, ए डी के ठीक आगे है, तो ए यहाँ हो जाएगा। देख रहे हैं ए डी के ठीक आगे है। अब बच क्या रहा है आपका, सिर्फ एक संख्या बच रही है एफ, तो यहाँ पर आप एफ लिख लीजिए। ये आपको दिया ही हुआ है, एफ ए के बाईं ओर है, तो देखिए ए के बाईं ओर एफ है, ये भी चलिए ठीक बैठ गई है हमारी स्थान। अब आपको दिया है कौन सी 2 लड़कियां पंक्तियों के अंतिम स्थान पर खड़ी हैं, तो अंतिम स्थान पर कौन है, बी है और ई है। ये देखिए करेक्ट आंसर हो गया है। तो ऐसे बनाना 2 मिनट के सवाल होते हैं, चाहे जितना लंबा लिखा हो। आप अगर पढ़ेंगे और बनाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, अगर बहुत लंबा होगा तब भी। तो चलिए गाइस, वीडियो हमारी आज यहीं ख़त्म होती है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग रोज़ हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपकी तैयारी बढ़िया से हो सके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।